एचएस की परीक्षा में चौथा रैंक हासिल करने वाले विपिन कुमार ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी उनकी दुकान में ही हम मौजूद हैं। उनके पापा की दुकान है, जूतों की दुकान है, बूट हाउस है उनका। और सबसे पहले हम विपिन जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे सफलता का राज क्या है, किस तरह से पढ़ाई करते थे और किस तरह से इन्होंने तैयारी की, क्यों इन्होंने प्राइवेट नौकरी छोड़ी और फिर प्रशासनिक सेवा का रुख किया। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। पहले तो बधाई आपको। और क्या है सफलता का राज? सर सफलता का राज यही है कि प्रभु का आशीर्वाद रहा है और माता पिता जी का सहयोग रहा है और बाकी अपनी मेहनत रही है सर। जी सर। पढ़ाई किस तरह से रहती थी और जब आप नौकरी छोड़कर आए कोविड में, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। जी सर। सर सिविल सर्विसेज का मैंने पहले से ही मेरे दिमाग में था। जब मैं कॉलेज में था 2015 में, तब मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो तैयारी कर रहे थे। तो मेरे दिमाग में भी ये विज़न था, लेकिन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि जैसे ही कॉलेज से पास आउट होऊंगा तो मेरे को प्लेसमेंट लेना है सर, और फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। और जब कोविड का टाइम था तो मैं फिनेंशियली भी थोड़ा इंडिपेंडेंट था और तैयारी का भी समय मिल गया था, तो उस दौरान मैंने फुल प्रिपरेशन शुरू कर दी सर। मतलब कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही आपकी जो प्रशासनिक सेवाओं में आपकी रुचि थी। जी सर, जी सर। कॉलेज के दौरान ही सर। कॉलेज के दौरान भी नहीं, जब फाइनल ईयर था तब कुछ लोग बच्चे थे हमारे फ्रेंड्स, उन्होंने शुरू कर दिया था, तो वहाँ से मुझे भी रुचि आई थी सर इस। अ, पढ़ाई जब पढ़ाई करते थे तो किस तरह की टाइमिंग आपकी रहती थी, तैयारियां किस तरह से, और लगातार कब से आप तैयारी में जुटे थे इसमें? सर 2019 एंड में मैंने शुरू कर दी थी तैयारी सर। सर चंडीगढ़ में चाणक्य इंस्टीट्यूट हैं, नमन सर जिनको मैं मेंशन करना चाहूँगा। उनके गाइडेंस में उनसे मैंने 2-3 सब्जेक्ट्स पढ़े थे, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। और उसके बाद मैं सिविल स्क्वायर अकेडमी चंडीगढ़, भूषण रोहटा सर और सिविल स्टैप इंस्टीट्यूट, उनके साथ भी जुड़ा हुआ था सर। तो सभी इंस्टीट्यूट के कुछ ना कुछ जो भी मेरे को अच्छा लगता था, वहाँ से मैं इनपुट लेके आउटपुट में क्रिएट किया हूँ सर। घर में पढ़ाई का किस तरह से, परिजनों की तरफ से, माता पिता की तरफ से क्या सहयोग रहता था आपको, किस तरह से, क्योंकि लगातार आप पढ़ाई में लगे रहते थे जैसा कि हमारी पहले बातचीत हुई। जी सर। सर आज तक मैंने जो भी डिसीज़न लिया है, मेरे माता-पिता ने मुझे फुली ट्रस्ट करके सपोर्ट ही किया है। इनको इतना विश्वास था कि जो भी मैं कर रहा हूँ, वो सही कर रहा हूँ, तो इन्होंने पूरा सपोर्ट किया है सर। फ़ाइनेंशियली भी, मेंटली, साइकोलॉजिकली हर तरह से मुझे सपोर्ट किया है और इनको विश्वास था कि मैं अच्छी चीज़ कर रहा हूँ, तो। एक इंजीनियर के लिए क्या चुनौतियां मानते हैं? इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, उसके बाद प्रशासनिक सेवाओं में जाना एक थोड़ा अलग फील्ड होती है। और पब्लिक डीलिंग का आगे आपको काम देखना है, लोगों से मिलना है, लोगों के काम करने हैं, लोगों की सेवा करनी है। किस तरह से देखते हैं इसको? जी सर। सर इंजीनियरिंग एक बहुत अच्छा फ़ील्ड है। हालाँकि लोग बोलते हैं कि इसमें जॉब्स नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति इंजीनियरिंग करता है, उसका सोचने का दायरा जो है वो बहुत बढ़ जाता है सर, क्योंकि वो हर चीज़ को साइंटिफिकली सोचता है। तो मुझे उस चीज़ का वो बेनिफिट लगता है। और प्रशासनिक सेवा एक बहुत अच्छी सेवा है, जहाँ जो भी मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से मैंने सीखा है, मैं उसका भी उपयोग समाज के अच्छे के लिए कर सकता हूँ सर। जो युवा तैयारी कर रहे हैं प्रशासनिक सेवाओं की, क्या सलाह देंगे उनको कि किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करें, किस तरह से पढ़ाई करें, और आपकी क्या टाइमिंग रहती थी? सर जो भी युवा अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनको सबसे पहले यही बोलना चाहूँगा कि किसी भी पाथ में जो भी आपका गोल होता है, उसके लिए एक गाइड होना ज़रूरी है, ताकि वो आपको टाइम टू टाइम बताता रहे कि आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। चल तो हर कोई रहा है, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं है कि वो सही डायरेक्शन में चल की रहे हैं या नहीं। तो इस एचएस की परीक्षा में भूषण रोहटा सर मेरे गाइड रहे हैं। जब भी मुझे कोई भी डाउट होता था तो मैं उनसे ही क्लैरिफाई करता था और उन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करता था। तो मुझे ये हेल्पफुल हुआ है। और टाइम मैनेजमेंट की बात ये है कि सर मैं बच्चों को ये बोलना चाहूँगा कि हर दिन जैसे ही वो रात को सोते हैं, तो सोने से पहले अपने हर दिन का एक प्लान बनाएँ। हर दिन को डिवाइड कर लें कि ये 1-1 घंटे में मुझे क्या करना है, जिससे आपकी आउटपुट अच्छी आती है सर। तो मैं तो यही करता था, हर दिन मेरा प्लान रहता था मतलब सर। हर दिन आपको प्लान तैयार हाँ जी करना सर, है। रात को सोने से पहले मैं अपना एक डायरी में प्लान कर लेता था कि कल मेरे को 1-1 घंटे में क्या करना है, तो सुबह से लेके शाम तक प्लान्ड होता था सर। इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे, किस तरह के सवाल पूछे गए थे, किस तरह से आपका इंटरव्यू रहा था, और क्या उम्मीद थी इंटरव्यू के बाद आपको कि किस तरह से आपका सिलेक्शन रहेगा? सर मेरा मेंस का एग्ज़ाम अच्छा हुआ था, तो मैं ये विश्वास था कि मेरा रैंक तो आ जाएगा, लेकिन मुझे ये विश्वास नहीं था कि टॉप 5 या अच्छा रैंक आ जाएगा। और इंटरव्यू मेरा अच्छा गया था सर। बेसिकली इंटरव्यू आपका नॉलेज चेक नहीं करता है, क्योंकि नॉलेज तो आपका मेंस में चेक हो चुका है। वो बेसिकली आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है। वहाँ पे आपके साथ स्ट्रेस क्वेश्चंस भी होते हैं। लगातार आपसे बैक टू बैक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ़ यही देखते हैं कि उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल कर रहे हैं, जो कि मैंने अच्छे से किया था। बहुत सारे क्वेश्चंस जो मुझे नहीं भी आते थे, तो मैंने उन्हें साफ मना कर दिया था कि सर आई विल रीड अबाउट इट, और करंटली मुझे ये सवाल का आंसर नहीं आता है। तो सर बस वही है कि चेहरे पे स्माइल रखें और कोई बिना टेंशन से आप इंटरव्यू दें तो अच्छा होता है। अभी मार्क्स नहीं आए और मैं होप कर रहा हूँ कि अच्छे ही मार्क्स होंगे सर।
चलिए विपिन जी की माता जी से हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कितनी खुशी और किस तरह से बेटा इनकी तैयारी कर रहे थे इस परीक्षा के लिए। जी मैम, क्या कहेंगे? मैं तो बोल रही हूँ मतलब अच्छा हुआ माँ बाप को तो अच्छी खुशी होती है जब उनका बेटा कोई अच्छे से निकल नहीं जाए तो खुशी होती है। किस तरह से पढ़ाई करते थे? कमरे में अंदर ही कमरे में करते रहते हैं जो अपना काम लगे रहते हैं, हम अपने काम में बिजी रहते हैं, वो अपना काम करता रहता है, तो हमारे को तो खाने बनाने में सोशल मीडिया या कभी मोबाइल या कहीं बाहर रिश्तेदारों के कहीं जाते नहीं थे? बिल्कुल कम भी। 2 साल के बीच तो हमने बोला बेटे चल मासी के घर मामे के घर, बोला कभी नहीं जाना है मेरे। शादी ब्याह में किसी में नहीं? ऐसे वैसे घड़ी घंटा जाना अपने घर में आ जाना, थोड़ा सा अपना काम कर लेना, फिर ज्यादा तो मतलब नहीं भी, ऐसे भी 3-4 दिन जाना भी, थोड़ी देर जाना, बाकी अपना घर में रहना, अपने काम में व्यस्त रहना, बस ऐसे ही। चलिए एक सवाल इनके पिताजी से, सर क्या कहेंगे, बड़ी उपलब्धि है इस क्षेत्र से, आपके इलाके से और जो गांव है बताया जा रहा है कि इन इन यही प्रशासनिक सेवा में निकले हैं यहाँ से। बहुत मेरे बेटे के ऊपर में बहुत गर्व है। और ये इसकी सोच ऐसी है, मतलब मैं आगे से आगे बढ़ता जाऊँ, मतलब और पढ़ाई में इतनी रुचि है इसकी, हद से ज़्यादा। मैं शुरू से मतलब छोटी क्लास से चला था नहीं ये, तो मतलब पूरी ध्यान में पढ़ाई में रखता था ये। हमें आज तक जो इसको ज़रूरत नहीं पड़ी, मतलब वो गाइड करने के लिए, या मतलब चाहे छोटे बच्चे होते हैं 5वीं तक होते हैं, तो शाम को बच्चों को गाइड करना है, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी आज अच्छा, तक। स्कूल के टाइम से जरूरत नहीं पड़ी आपको? बिल्कुल बिल्कुल शुरू से ही। आपकी शॉप काफी पहले से ही काम कर रहे हैं आप? हाँ, मेरे को हो गया, मैं 91 से 90 से चल यही शुरू करता हूँ काम। तो इसमें किस तरह से सहयोग रहता था बेटे का, या इन्वॉल्व किया कभी आपने इसमें? नहीं, जब इसके पास टाइम होता था तो मेरे पास साथ हेल्प करा देता हाँ। वैसे तो बारह बार रहा रहा आज तक, शुरू से ना 5 से नवोदय में चला गया था। उसके पढ़ाई के बाद साथ हाँ +2 में वहाँ पे की उसने, फिर बीच बीच में हफ्ते 15 दिन महीने के बाद आता था। बाकी उसके बाद फिर NIT में आ गया, अमीरपुर में आ गया, फिर वहाँ पे उसने कमरा अलग रखा था, मतलब उसे पढ़ाई के लिए। बाकी उसके बाद फिर और प्लेसमेंट हो गई इसकी, बेंगलौर में चले गया। शुरू से मतलब 12 बार रहा, मतलब जब भी लेकिन घर। पढ़ाई की तरफ ज्यादा फोकस था। हाँ बस, मतलब कभी रिश्तेदारों में कम जाना, जाना है पर कम जाना, मतलब जैसे ब्याह शादी में तभी उसमें भी कम, प्रायोरिटी इनकी मतलब पढ़ाई रही। ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान रखता था वो। इधर वैसे 12 लड़के घूमते रहते हैं ना, तो ऐसा कोई मतलब नहीं। चलिए फिर से विपिन जी से लेंगे, टाइम मैनेजमेंट के साथ सोशल मैनेजमेंट, मोबाइल मैनेजमेंट, जो ज़्यादा समय आज के जो लोगों का है, यूथ का है, खाता है, क्या कहेंगे? सर सोशल मीडिया भी ज़रूरी है। लाइक मैंने भी अपनी प्रिपरेशन में सोशल मीडिया यूज़ किया है, लेकिन मैं जब यूज़ करता था उसके बाद मैं डिलीट कर देता था। फिर जब भी मेरे को यूज़ करना रहे अकाउंट ही डिलीट कर देता था सर। जब फिर से यूज़ करना रहता था तो फिर लॉगिन करके एक्टिवेट कर लेता था। और सर सोशल मीडिया, लेकिन मैं इंटरनेट तो यूज़ करता ही था सर। उसका बहुत योगदान रहा है, जैसे करंट अफेयर्स हो गए, कोई क्वेश्चन है उसका मटेरियल चाहिए, तो इंटरनेट का तो बहुत हेल्पफुल रहा है सर। तो मतलब अपने हिसाब से आप यूज कर लेते थे यस सर, उसको? यस सर। उसका भी टाइम मैनेजमेंट रहती थी कि मेरे फ़ोन में ऐप रहता था कि मैंने कितने घंटे वो यूज़ किया है, तो जो मेरा शेड्यूल रहता तो था इस डेली। तैयारी के दौरान कितनी बार आपका अकाउंट डीएक्टिवेट और एक्टिवेट हुआ, कोई है अंदाजा? सर मैं जब भी फेसबुक या इंस्टाग्राम तो मैंने डिलीट कर रखा है, जब फेसबुक यूज़ करता था उसके बाद मैं डिलीट ही कर देता था। और जब फिर से यूज़ करना रहता था, कभी मन आपको रिफ़्रेश भी होना पड़ता था, फिर से लॉगिन करके फिर से एक्टिवेट कर देता था, लेकिन फिर डिलीट कर देता था सर। ये चलता रहता था सर। जी, जी, अपनी एकदम एकदम मतलब अपना लक्ष्य निर्धारित किया हुआ था आपने खुद ये को सर लेकर। लक्ष्य था सर, और पता था कि करना है इस बार, और हर सारे चेक बॉक्सेस को टिक किया था, तो विश्वास था कि हो जाएगा इस बार। चलिए बधाई आपको। थैंक यू सो मच ये सर। थे विपिन जी, जिन्होंने चौथा रैंक हासिल किया है एचएस की परीक्षा में, और इनका कहना है कि टाइम मैनेजमेंट इस तरह से इन्होंने की है कि हर दिन यह अपनी योजना तैयार करते थे, और हर दिन यह इनकी प्लान होता था कि किस तरह से पढ़ाई करनी है। लंबी योजना तैयार नहीं की थी, लेकिन हर दिन एक नई योजना लेके चलते थे और तय करते थे कि आज किस तरह से पढ़ाई करनी है। ईटीवी भारत के लिए हमीरपुर से कमलेश भारद्वाज।